ये कहकर बलाई सिर पर प्याज से भरी टोकरी रखकर घर की ओर लौटता है। उस बांस के जंगल के ऊपर बैठी चुड़ैल की नाक तक पहुंचती है। उदयपुर गांव में एक किसान की 2 पत्नियां थी। छोटी पत्नी जितनी सुंदर थी उतनी ही घमंडी भी। वो रात दिन सिर्फ सजने संवरने में व्यस्त रहती थी। वहीं बड़ी पत्नी थी सीधी साधी साफ दिल की, लेकिन उसके सिर में बाल बहुत कम थी, इसलिए उसका पति छोटी पत्नी को ही प्यार करता था। लेकिन उनका सास बड़ी बहू को ही सबसे ज्यादा प्यार करती थी। कहाँ रह गई बहू? अरे छोटी बहू, पूरा दिन क्या कमरे में सजने संवरने में ही बिता दोगी? जरा मेरे लिए एक कप चाय तो बना दो। सास की बात सुनकर छोटी बहू ललिता कमरे से बाहर आती है। मैं चाय वाय नहीं बना सकती, मेरे नाजुक हाथों में छाले पड़ जाएगा। आप अपनी बड़ी बहू से क्यों नहीं कहते? रूप के घमंड में तुम्हारे पैर तो जमीन पर पड़ते ही नहीं। मेरी बड़ी बहू तो दिन रात घर की काम करती रहती है और तुम्हें तो मैंने बस एक कप चाय बनाने को कहा था। मैं नहीं बना सकती। तभी मालावती आकर कहती है, रहने दीजिए माँ, ललिता को कुछ करने की जरूरत नहीं। आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए चाय बना लाती हूँ। ये कहकर मालावती सास के लिए चाय बना कर लाती है। फिर धीरे धीरे शाम होने लगती है। उधर तब खेत में अब मैं घर लौट जाता हूँ, शाम होने को आई। इतना प्यास काफी है, अंधेरा होने से पहले लौटना होगा। ये कहकर बलाई सिर पर प्याज से भरी टोकरी रखकर घर की ओर लौटता है। जब वो चलते हुए बांस के जंगलों से गुजर रहा था तब लगभग अंधेरा छा गया था। पूरा अंधेरा छा गई, ऊपर से ये बांस का जंगल कितना घना है। मुझे और भी तेज चलना पड़ेगा। बलाई की प्याज से भरी टोकरी की खुशबू उस बांस के जंगल के ऊपर बैठी चुड़ैल की नाक तक पहुंचती है। कौन कौन प्याज लेकर जा रहा है? पुराने दिनों की यादें ताजा हो गई। कितनी खुशबूदार प्याज है। कितने दिन हो गए चबा चबा कर प्याज नहीं खाए। ये कहकर प्याज खाने वाली चुड़ैल उड़ते उड़ते बलाई का पीछा करने लगती है। बलाई घर पहुंचकर कहता है, माला